यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, यहाँ पे एक सेकंड दिखाते हैं। यहाँ पे 23,290, ठीक है, यानी यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, 290, 23,290। एक सेकंड, यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है 23,290। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया था ना, ये तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सेलर्स है ना, उनका एसएल यहाँ पे राउंड नंबर 300 के ऊपर है। ओके, तब वो अपना एसएल लेंगे। तो अभी तो ये सेफ है। अगर मार्केट इधर ही रहता ना, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है ना, तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाएगा ना, तो फिर मार्केट डाउन साइड में ही आएगा रीटेस्ट के साथ। ओके, एसएल क्रिएट करके। ये देखो मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आ गया, यानी यहाँ पे जो सेल किए थे ना, ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर बाइंग करना है ना, तो इस लेवल के आसपास तुम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम सेलिंग के बारे में ही सोचोगे। ये देखो, तुमने कहा था मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सेलर्स है ना, यहाँ पे ये जो सेलर्स है ना, ये जो सेलर, ये तो सेफ हो गए, इनका एसएल 300 के ऊपर था। फिर ये मार्केट नीचे आ गया तो सेफ है। तो सेफ है तो तुम अभी तक सेल ही करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे होल्ड करेगा ना ये इस लेवल को, इस लेवल के पहले ही, तब यहाँ पे बाइंग करने का प्लानिंग कर किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे जो रिटेल में बाइंग हुआ होगा ना, उन्हीं को शायद निकालने के लिए मार्केट नीचे का मोमेंटम किया, ठीक है। यहाँ से जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं तो मार्केट नेगेटिव में ही रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया ना, यहाँ से क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके, तो मार्केट नीचे ही काम करेगा। देखो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ ना, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे जो सेलर्स है ना, फिर उसके बाद से ये ऐसे नीचे लेके चले आए, ठीक है। यानी ये तो सेफ है। जब सेलर सेफ है तो तुम बाय नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो बायर्स है ना, यहीं पे मार्केट आ गया तो यहाँ पे ये डिफेंड करेंगे, तो ये बहुत जल्दी ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। वरना इसके नीचे जब आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ तो ज़्यादा देर होल्ड कर गया थोड़े टाइम तक भी, तो समझो मार्केट अब सेलिंग में ही रहेगा, ठीक है। और मिनिमम इससे लो तक तो आ ही सकता है, ठीक है। वेट करो, या तो मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहीं से अब चला जाएगा, ठीक है। 50 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये बाय करोगे तो यहाँ पे 50 पॉइंट का तक का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और एसएल भी 50 पॉइंट का ईजिली बैठ रहा है, ठीक है। ये देखो मार्केट अभी भी यहीं ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे जो सेलर्स थे, उनका एसएल यहाँ पे था, वो सेफ थे। जब सेलर सेफ है तो तुम बाय नहीं करते, तुम सेलर्स के साथ ही चलोगे, सेल ही करोगे। लेकिन जब यहाँ पे आया ना, तो सेलर्स के एसएल क्रिएट हुए, अब जाके तुम बाई करके 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बाई करते, 50 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे 50 पॉइंट तक का टारगेट तुमको मिल रहा है, ठीक है। बाकी कुछ मार्केट के हाथ में होता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। ये देखो, जब मार्केट यहाँ से आया ना, तो तुम यहीं कहीं बाई करते ना पहले ही, मतलब, तो तुम्हारा प्रीमियम यहाँ तक आते ही डिले हो जाता, मतलब लॉस में आ जाते, ठीक है। तो इसीलिए रिटेस्ट पे बाई करो, ठीक है। डायरेक्टली बाई मत करो, चार्ट को देखो, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद से अब यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर, तब बाई करके फिर उसके बाद से टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से एसएल या तो टारगेट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम कह रहे थे ये जो बायर्स है ना, इनके साथ यहाँ पे अब तुम बाइंग कर सकते हो। तो पहले तो तुम डायरेक्टली बाई करते ना यहाँ पे, तो तुम्हारा इतना ही रिटेस्ट में तुम्हारा एसएल हिट हो जाता, ठीक है। मतलब ऑप्शन बाइंग रिक्सी है ना, तो प्रीमियम डिले हो जाता। फिर तुम यहाँ बाई करते ना, तो तुम्हारा साथ टारगेट मिल सकता है। लेकिन फिर ये बताओ, यहाँ पे जो सेल करेंगे ना, उनका एसएल कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उनका एसएल इस हाई के ऊपर होगा, लगभग लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्लोली मोमेंटम करेगा, तो प्रीमियम तुम्हारा ज़्यादा चांस है डिले हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना,
मतलब सेलिंग ही करो यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ पे सेलर सेफ थे, यहाँ पे सेलर सेफ हैं, ठीक है। अब बायर्स भी सेफ हैं, तो नए एसएल क्रिएट जिधर हो रहा है ना उधर ही ट्रेड करो, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा फिर से बायर्स कैसल क्रिएट कर देगा ना, तो फिर से तुम सेल कर लेना, क्योंकि सेलर्स भी सेफ ही हैं। वेट करो। देखो अगर तुम यहाँ पे ट्रेड किए होते ना तो तुम्हारा लॉस हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस रखो, एक एक डायरेक्शन में पहले से भी रुके। यहाँ पे जो सेलर्स है ना ये सेफ थे, तो जो सेफ है उन्हीं के साथ चलोगे, ठीक है। तो पहला अब क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स है ना ये भी सेफ ही हैं, तो अब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो अगर सेलिंग बायर्स कैसल क्रिएट होगा तो तुम सेल करके एक टारगेट लेना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम बहुत है, ऊपर जाएगा फिर सेलिंग करके फिर एक टारगेट ले सकते हो। ओके। नो ट्रेडिंग डे है, ट्रेडिंग किए होते ना तो लॉस हो गया होता, ज़्यादा चांस है।